वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सादर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोट लकार के विषय में चर्चा करेंगे और आकारांत शब्द के विषय में। पहले हम लट लकार पढ़ चुके हैं। संस्कृत में जो मुख्य प्रयोग होने वाले 5 लकार है लट, लोट, लंग, विधिलिंग और रेट लकार। ऐसे तो 10 लकार है, उसमें से 5 लकार अधिकतर प्रयोग होता है और उसमें हम एक लकार जो वर्तमान काल है उसको पढ़ चुके हैं। आगे हम लोट लकार देखते हैं। लोट लकार आज्ञा अर्थ में प्रयोग होता है। किसी को आदेश देते हैं, आज्ञा करते हैं कि ये करो, खाओ, पियो, उस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो लोट लकार का प्रयोग ये संक्षिप्त रूप है अतु, अताम, अंतु। पठ धातु में पठतु, पठताम, पठंतु। और ये अ लग जाएगा पठ, अ, पठ, औतम, पठ, अतम, पठतम, अत, पठ, अत, पठत। ऐसे ही आनी, आव, आम, पठानी, पठाव, पठाम। यहाँ पर पठाम, पठाव, पठाम। तो ये जैसे पठतु, पठतम, पठन्तु हुआ, ऐसे ही अन्य धातुओं में भी हो जाएंगे। गच्छतु, गच्छतम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। यहाँ पर एक गलती अधिकांश करते हैं, यहाँ पर पठत बोल देते हैं। उच्चारण क्या करेंगे? पठत। ठीक है, उच्चारण करते समय विशेष ध्यान देंगे। पठतु, पठतु नहीं बोलेंगे, पठतु बोलेंगे तो ठ में हलंत हो जाएगा, वो गलत उच्चारण है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। वहाँ पर लोट लकार में क्या था? पठावह, पठामह था। यहाँ लोट लकार में केवल पठाव, पठाम, विसर्ग नहीं है यहाँ पर। और ये संक्षिप्त रूप है, इसको भी याद कर लेंगे। अतु, अतम, अंतु, अ, औतम, औत, आनी, आव, आम। उच्चारण करते समय विशेष ध्यान देंगे। उदाहरण देखते हैं। तू घर को जा, आज्ञा कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तू के लिए त्वम, घर को, गृहम कर्म है और गच्छ। त्वम के साथ मध्यम पुरुष त्वम है, तो यहाँ पर जैसे पठ हुआ, इसके लिए गच्छ। ठीक है, गच्छ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष एक वचन करता है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन। तुम दोनों घर को जाओ। तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसलिए त्वम, युवाम, तुम दोनों के लिए युवाम, गृहम, घर को, गच्छतम, यहाँ से पठतम द्विवचन में, ऐसे यहाँ पर गच्छतम। कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन में है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन में। तुम सब घर को जाओ। तुम सब के लिए यूयम, गृहम, गच्छत। यहाँ पर पठत है, ऐसे ही गच्छत। ये बहुवचन में है, मध्यम पुरुष, इसलिए गच्छत भी बहुवचन में है। मैं पत्र लिखूं, ये उत्तम पुरुष एक वचन है कर्ता। मैं पत्र को लिखूं, कर्ता में अहम, पत्र कर्म है, पत्रम, पत्र को, लिखूं, लिखानी। अहम के साथ उत्तम पुरुष से पठानी हुआ, ऐसे ही लिखानी। वे नगर को जाएं। वे अर्थात वे सब, सहतौते, वे सब। वे अर्थात ते, नगर को, नगरम, जाएं, गच्छन्तु। यहाँ जैसे पठन्तु हुआ है, ऐसे गच्छन्तु, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तुम सब लेख लिखो। तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम, लेखम, लिखतु। नहीं, लिखतु नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? लिखत, ऐसे हो जाएगा। लिख, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, ये ठीक लिखा है। लेखत लिखा है, यहाँ पर क्या होगा? लिखत होगा यहाँ पर, लिखत।
यूयम लेखम लिखत। आगे है मैं विद्यालय जाऊं, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, गच्छामि क्यों हुआ? यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम के साथ गच्छामि ये भी उत्तम पुरुष है। वहां पर लट लकार में गच्छामि होता है और यहाँ पर लोट लकार में गच्छामि। आगे है यहाँ पर संक्षिप्त में दिया गया, जैसे खाओ, खाओ के लिए क्या बोलेंगे? खादतु। तो खाने अर्थ में खादतु, खादताम, खादंतु। आओ आने के लिए क्या है? आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु। ऐसे हो जाएगा यहाँ पर आगच्छन्तु। ठीक है, ऐसे ही पियो, पिबतु, पिबताम, पिबन्तु। हसो, हसतु, हसताम, हसन्तु। खेलो, क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु। तो ऐसे सभी जगह पर धातुओं में लोट लकार में आप लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से लगा देंगे जब भी वाक्य आएगा। तो कर्ता एक वचन में है तो एक वचन में, द्विवचन है तो दो, बहुवचन में है तो बहुवचन में। तो ये आओ, आओ, पियो, ये धातु के हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन लोट लकार में हो जाएंगे। तो ये हो गया लोट लकार आज्ञा अर्थ में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, कर्ता प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष लगाएंगे, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष। ठीक है, ये लोट लकार आज्ञा अर्थ हम देखें। आगे देखते हैं रमा शब्द। पहले हम कौन कौन सा शब्द देख चुके हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द देख लिए हैं और अकारांत नपुंसकलिंग गृह शब्द देखे हैं। अभी देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत ये तो आपको समझ में आ गया है, आ अंत में है इसलिए आकारांत बोलते हैं, अ अंत में होता है तो अकारांत बोलते हैं। तो रमा शब्द ये केवल उदाहरण के लिए है आकारांत में। तो कैसे रूप चलाएंगे, कैसे शब्द रूप हम बोलते हैं? रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। आपको पहले बताया था मैं कि आ का जब उच्चारण करेंगे थोड़ा मुंह खोल के बोलेंगे। रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम्, रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमा, हे रमे, हे रमाः। तो इन 8 विभक्तियों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ऐसे ही बालिका, पाठशाला, लता, विद्या, आज्ञा, प्रजा, यज्ञशाला, ये सब क्या है? आकारांत शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो बालिका अर्थात लड़की, पाठशाला विद्यालय को बोलते हैं, लता लता, विद्या विद्या, आज्ञा आज्ञा, प्रजा प्रजा, यज्ञशाला यज्ञशाला। तो बालिका का ऐसे ही चलाएंगे, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया। कैसे करेंगे? बालिकया, यहाँ पर रमया लिखा है ना, तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, बालिकानां, बालिकान, बालिकाम नहीं, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। हे बालिका, हे बालिके, हे बालिकाः। तो यहाँ पर भी आपको पहले एक बताया था मैं कि जो यहाँ पर न को न हो जाता है, र के बाद न को न हो जाता है, तो बालिका में बालिका नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका नियम भी हम जल्दी ही आगे पढ़ लेंगे, कहाँ पर न को न होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यहाँ पर बालिका नाम करेंगे यहाँ पर।
तो ऐसे ही सभी शब्दों को ये जैसे लिखा गया सभी के रूप चला देंगे। पाठशाला पाठशाले पाठशालाः, लता लते लताः, विद्या विद्ये विद्याः, आज्ञा आज्ञे आज्ञाः, प्रजा प्रजे प्रजाः, यज्ञशाला यज्ञशाले यज्ञशालाः। तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन में इसका सारा इस प्रकार से आप लोग रूप चला के पक्का कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द का रूप कैसे चलता है। आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ अभ्यास कराया हूं मैं। तुम रमा को देखो। तुम अर्थात त्वम, रमा को कर्म में द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति में क्या है? रमाम। द्वितीय विभक्ति में क्या है? रमाम। तो यहाँ पर क्या कर दिए? रमा को। तो त्वम रमाम देखो। तो तुम के साथ कौन सी विभक्ति है? मध्यम पुरुष एक वचन है, तो तुम के साथ पश्य। तो ये तुम के साथ पश्य लगता है। तुम रमाम पश्य। तुम यज्ञशाला को जाओ। तुम त्वम यज्ञशाला को, द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या है? यज्ञशालाम। यज्ञशालाम गच्छ, त्वम के साथ गच्छ। मैं पाठशाला को जाऊं। मैं अहम पाठशालाम गच्छानि। जाऊं अज्ञ अर्थ में हो रहा है, इसलिए गच्छानि। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो रमा शब्द याद होगा तब आप चला सकते हैं, रमाम कर सकते हैं, यज्ञशालाम पाठशालाम। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुआ। ऐसे ही आगे अन्य विभक्तियों को भी आप याद कर लीजिए, आगे फिर प्रयोग करते जाएंगे। तो आज इसको अच्छे से आप लोग धीरे धीरे याद कर लेंगे। पहले प्रथमा विभक्ति याद करिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, फिर द्वितीय विभक्ति याद कर लीजिए। एक एक विभक्ति को याद करते हुए चले, एकाएक ना भी हो तो 1 2 3 ऐसे करके विभक्तियों को याद कर लीजिए। और इस तरफ जो लोट लकार है उसको भी याद करिए। पहले लोट लकार का याद कर चुके हैं, अभी लोट लकार का याद कर लेंगे और इस पाठ को अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। लिख के फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझने में सरलता होगी। तो आप पाठों को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको क्रम से एक कॉपी में लिखते जाइए और पीछे के पाठ को भी आवृत्ति करते हुए जाएं और लिखकर फिर हमको भी भेजें। और जो कुछ समझ में नहीं आता है हमको संपर्क करें और पूछें। तो आज पाठ को यहीं रखते हैं। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए कक्षाओं में, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आराम से संस्कृत सीख लेंगे। तो यहीं विराम देते हैं। ओम।